हेलो एवरीवन, माई सेल्फ एस ठाकुर। आज हम जी में 2022 को क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन देखो हमारे सामने, एक सीक्वेंस एंड सीरीज का एक क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन देखो दिया हुआ है कि हमारे पास सिग्मा के वेरी फ्रॉम 1 to 10 और के होल डिवाइडेड बाय के रिच पावर 4 प्लस के स्क्वायर एंड प्लस 1। इसको हमने सॉल्व करना है, इस सीरीज को सॉल्व करना है, इस सम को हमने सॉल्व करना है। इसको अगर ध्यान से देखें तो इसके हम फैक्टर बना सकते हैं, के रिच पावर 4 प्लस के स्क्वायर प्लस 1 के। अब देखो अगर इसके फैक्टर बनाएंगे हम, ये जो हमारे पास के रिच पावर 4 प्लस के स्क्वायर प्लस 1 है, इसके फैक्टर बना लेते हैं। इसमें क्या करते हैं हम, के रिच पावर 4 प्लस के स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये बन जाएगा तो 2 के स्क्वायर प्लस 1 और माइनस के स्क्वायर। अब देखो ये जो इतना फैक्टर है, ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया, के स्क्वायर प्लस 1 का कितना बन गया, होल स्क्वायर, और माइनस कितना आ गया, के स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो जब ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो देखो ये आ जाएगा के स्क्वायर माइनस के प्लस 1, और एक फैक्टर बन जाएगा के स्क्वायर प्लस के प्लस 1। अब ये इसका फैक्टर आ गया, और इन दोनों फैक्टर का अगर हम डिफरेंस भी चेक करें ना, दैट डिफरेंस कम्स आउट टू बी 2 के। लेकिन हमारे पास यहाँ पे के है, तो सबसे पहले ये करते हैं कि 2 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो जब हम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे देखो इसको, तो ये हमारे पास बन जाएगा 1/2, और सिग्मा के वेरी फ्रॉम 1 to 10, और यहाँ आ गया हमारे पास 2 के। और इसके फैक्टर हमने ये लिख लिया, दैट इज के स्क्वायर माइनस के प्लस 1 और इंटू के स्क्वायर प्लस के प्लस 1। इसके फैक्टर बन गए। अब देखो इस 2 के की जगह हम इन दोनों का डिफरेंस ही लिख सकते हैं। सो दैट कैन बी रिटन एज हाफ ऑफ दिस वैल्यू सिग्मा के वेरी फ्रॉम 1 to 10, के स्क्वेयर माइन प्लस के प्लस 1, और माइनस, इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, और के स्क्वेयर माइनस के प्लस 1। तो इन दोनों को अगर माइनस करेंगे तो 2 के ही आएगा, तो 2 के को हमने इससे रिप्लेस कर दिया, और डिवाइडेड बाय के स्क्वेयर प्लस के प्लस 1 और इंटू के स्क्वेयर माइनस के प्लस 1। इसका फैक्टर आ गया। अब देखो इसको डिवाइड कर देते हैं इस तरह से ना। जब हम फर्स्ट फैक्टर को इस पूरे से डिवाइड करेंगे और सेकंड फैक्टर को अलग से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास क्या एक्सप्रेशन बच रही है देखो, दैट कैन बी रिटन एज हाफ ऑफ सिग्मा के वेरी फ्रॉम 1 to 10। जब इससे डिवाइड किया तो ये कैंसिल हो गया। अब देखो बच गया 1/के स्क्वायर माइनस के प्लस 1, माइनस, अब इससे डिवाइड किया तो ये क्वांटिटी कैंसिल होगी, और देखो 1/के स्क्वायर प्लस के प्लस 1। ये हमारे पास सीरीज बच गई यहाँ पे। अब क्या करेंगे, अब के की वैल्यू हम 1 से लेकर के 10 तक रखेंगे और ऐड कर लेंगे। तो जब अब सम को सॉल्व करते हैं देखो, के को हम 1 रखेंगे इसमें, तो वैल्यू कम्स आउट टू बी 1 माइनस 1/3, 1 + 1 + 1, प्लस अब के को 2 रखेंगे, ये वैल्यू 3 आ जाएगी, और माइनस 1/7, प्लस एंड सो ऑन, इस तरह से रखते रहेंगे। और लास्ट में देखो, जब के की वैल्यू हम 10 रखेंगे, तो ये 10 स्क्वायर इनके 100 माइनस 10 प्लस 1, ये वैल्यू मिल जाएगी हमें 1/91, और माइनस यहाँ 100 प्लस 10 प्लस 1, दैट इज 101। ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अगर ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो कुछ सेकंड टर्म से टर्म कैंसिल होना शुरू होगी, यानी कि फर्स्ट टर्म किसी से कैंसिल नहीं हो रही है, तो फर्स्ट टर्म बचेगी, और यहाँ कौन सी बचेगी हमारे पास, लास्ट टर्म। तो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म बचेगी हमारे पास। तो हमारी जो वैल्यू बची इस केस में, दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ 1 माइनस 1/111। और इसको भी फर्दर सिंप्लीफाई कर देते हैं देखो, तो ये हमारे पास आ जाएगा एलसीएम लेकर के 111 माइनस 1/111, और ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू 110 होल डिवाइडेड बाय 111। इसको भी कैंसिल कर देते हैं, तो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी इक्वल टू
55 अपॉन 111। और यही वैल्यू देखो हमारे पास किसके इक्वल दी हुई थी, दैट इज गिवन एज इक्वल टू m बाई n। अगर इसको हम m बाई n के इक्वल रख लें तो ये हमारे पास m बाई n कितना आ गया, 55 अपॉन 111। तो वैल्यू रिक्वायर्ड थी इसमें m प्लस n की। सो देयर फोर m प्लस n दैट इज इक्वल टू 101 प्लस, सॉरी 111 प्लस 55। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 166। So this is final answer of this question. Thank you. Thank you all.